मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे अभिनेता थे जो मल्टी स्टारर फिल्मों में भी बिल्कुल अलग नजर आते थे। इनके मल्टी स्टारर फिल्मों पर गौर करें तो यह साफ साफ दिखता है कि उन फिल्मों की सफलता में मिथुन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे, जिसका लाभ बाकी अभिनेता भी उठाते थे। उनकी ऐसी ही एक मल्टी स्टारर फिल्म रही जीते हैं शान से। श्री भाग्यलक्ष्मी फिल्म के बैनर तले बनी यह फिल्म 4 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी। इसका निर्माण किया था पी भाग्यम ने तथा इसके निर्देशक थे कंवल शर्मा, जिन्होंने इस फिल्म के अलावा सन 1988 की मर मिटेंगे और मालामाल, 1989 की दांवपेच, 1990 की गुनाहों का देवता और हीरालाल पन्नालाल जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया था। फिल्म जीते हैं शान से की कहानी लिखी थी राज जलंधरी और अभिलाष ने, पटकथा लिखी थी कंवल शर्मा ने और संवाद लिखे थे अनवर खान ने। इस फिल्म के प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, गोविंदा, मंदाकिनी, विजयता पंडित, डैनी डेंगजोंगपा, गीता सिद्धार्थ, पेंटल, आशा लता बाबगांवकर, नरेंद्र नाथ आदि। इस फिल्म का संगीत दिया था अनु मलिक ने और गीत लिखे थे इंदिवर और शैली शैलेंद्र ने। फिल्म के इन गीतों में अपनी सुमधुर आवाज का जादू बिखेरा था अमित कुमार, शैलेंद्र सिंह, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल और अनु मलिक ने। इस फिल्म में कुल 6 गीत रखे गए थे, जिनके बोल थे गोविंदा गोविंदा, रब रूठे, सलाम सेठ, अल्लाहू, जीते हैं शान से और फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत जूली जूली। चलिए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 15 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म जीते हैं शान से का कुल बजट था लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की थी। बहरहाल इस बात पर आज भी मतभेद है कि यह फिल्म हिट रही या फ्लॉप। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को बिलो एवरेज घोषित किया। वहीं स्टारडस्ट मैगजीन के अनुसार फिल्म ने औसत सफलता हासिल की थी। फिल्म फेयर पत्रिका ने 1989 के अपने एक अंक में इसे मिथुन की 1988 से 89 की 12 सुपर फ्लॉप फिल्मों में शामिल किया था। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर बात करें साल 1988 की 3 सबसे बड़ी हिट फिल्मों की, तो पहले स्थान पर रही फिल्म तेजाब, जिसने 8 करोड़ रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म शहंशाह, जिसने 6 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की और सेमी हिट साबित हुई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म पाप की दुनिया, जिसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और सुपर हिट रही। फैक्ट नंबर 2, ये एकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें मिथुन, गोविंदा और संजय दत्त साथ में नजर आए थे। इसके अलावा ये तीनों किसी और भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। अलबत्ता 2007 की फिल्म ओम शांति ओम के गीत दीवानगी दीवानगी में इन तीनों कलाकारों ने शिरकत की थी। मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा की ये एक इकलौती फिल्म रही जहां पर दोनों के कुछ दृश्य एक साथ थे। यहाँ यह जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि गोविंदा ने मिथुन चक्रवर्ती की 2 फिल्मों सन 1996 के अपने दम पर और 1997 की लोहा में मेहमान भूमिका निभाई थी, लेकिन दोनों के कोई भी दृश्य एक साथ नहीं थे। इसके अलावा गोविंदा और संजय दत्त की जोड़ी ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें ताकतवर, 2 कैदी, हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1 और 1 और 11 जैसी फिल्में शामिल हैं। बात करें मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त की, तो जीते हैं शान से के अगले साल ही फिल्म इलाका में दोनों ने काम किया। इन दोनों ने आखिरी बार सन 2008 की फिल्म लक में एक साथ काम किया था। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म के निर्देशक कंवल शर्मा, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती अच्छे दोस्त माने जाते थे और उनके द्वारा बनाई गई आधी से ज्यादा फिल्मों में इन्हीं दोनों ने काम किया था। मिथुन के साथ उन्होंने साल 1988 में ही फिल्म मर मिटेंगे बनाई थी। इसी कारण फिल्म के निर्माण के दौरान गोविंदा को यह लगने लगा कि मिथुन और संजय दत्त के साथ अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में निर्देशक उनकी अनदेखी कर रहे हैं और इस फिल्म में उनके रोल को छोटा करते जा रहे हैं। खैर, बात जो भी हो, पर इस फिल्म के बाद कंवल शर्मा और गोविंदा ने कभी भी एक साथ काम नहीं किया। फैक्ट नंबर 4, निर्देशक कंवल शर्मा एक समय पर मनमोहन देसाई के असिस्टेंट रह चुके थे और यही कारण है कि उनकी फिल्मों में मनमोहन देसाई की फिल्मों का छाप साफ साफ नजर आता है। फिल्म जीते हैं शान से के कई दृश्य मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथोनी से लिए गए हैं।
मसलन तीनों नायकों का अलग अलग धर्म से संबंध रखना, फिल्म में मिथुन का अमर अकबर एंथोनी की तरह ही शराबी होना आदि। फिल्म के एक दृश्य में मिथुन चक्रवर्ती मदर मेरी की मूर्ति के सामने जाकर अपना दुखड़ा रोते हैं, जो कि हुबहू अमर अकबर एंथोनी में अमिताभ के दृश्य से मिलता जुलता है। दोनों फिल्मों की कहानी, प्रस्तुतिकरण आदि में काफी समानताएं देखी जा सकती हैं। इसके अलावा फिल्म का शीर्षक अमिताभ बच्चन की फिल्म शान के सुप्रसिद्ध गीत प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से लिया गया है। फैक्ट नंबर 5, मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी की साल 1988 में 3 फिल्में रिलीज हुई थी। ये फिल्में थी कमांडो, जीते हैं शान से और अग्नि। इन दोनों की जोड़ी उन विशेष जोड़ियों में शामिल रही जिन्होंने एक ही साल में नायक नायिका और भाई बहन दोनों की भूमिकाएं निभाई हैं। जहां फिल्म जीते हैं शान से और कमांडो में दोनों नायक नायिका के रूप में नजर आए, वहीं फिल्म अग्नि में दोनों ने भाई बहन की भूमिका निभाई थी। फैक्ट नंबर 6, अभिनेत्री विजेता पंडित के लिए फिल्म जीते हैं शान से उनकी आखिरी बड़ी बजट की मल्टी स्टारर फिल्मों में से एक रही। विजेता पंडित बताती हैं कि कार्थिप नामक फिल्म के दौरान उन्होंने फिल्म के निर्देशक समीर मलकान से विवाह कर लिया था और वो शादी के बाद फिल्मों को छोड़ने का मन भी बना चुकी थी। पर समीर मलकान के कैरियर की कार्थिप पहली फिल्म थी और उनका कैरियर इसी फिल्म पर टिका हुआ था। पर वित्तीय समस्याओं के चलते यह फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही थी। इस कारण उनके घर में आर्थिक समस्या पैदा हो गई। इसके अलावा समीर मलकान अपने लिए कोई काम भी ढूंढ नहीं पा रहे थे। ऐसे में विजेता पंडित को खुद अपना घर चलाने के लिए फिल्में साइन करनी पड़ी। जीते हैं शान से फिल्म रिलीज होने तक उनके और उनके ससुराल वालों के बीच में सारे संबंध टूट गए और उनका उनके पति से तलाक भी हो गया। पैसों के लिए उन्होंने कई बी ग्रेड फिल्में भी साइन कर ली, जिससे उनका कैरियर डूब गया। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था। 80 के दशक में जब अनु मलिक अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो अक्सर नए गायकों के साथ काम करते थे। साथ में अपनी फिल्मों में अधिकतर गीत वो खुद गाया करते थे। फिल्म जीते हैं शान से में भी उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को अपनी आवाज दी थी। अनु मलिक ने फिल्म में कई नई गायिकाओं को भी मौका दिया, जिनमें मुन्नी बोरा, अलीशा चिनॉय आदि शामिल हैं। साथ ही उन्होंने अपने कुछ गीतों में फिल्म के कलाकारों को भी गवाया। पर 90 के दशक तक आते आते फिल्म संगीत का रंग रूप बदल गया, जिसके चलते अनु मलिक ने मुन्नी और अलीशा का प्रयोग करना कम कर दिया और खुद भी अपने फिल्मों में ना के बराबर गाया। बतौर गायक जीते हैं शान से का गीत जूली जूली उनके कैरियर का सबसे लोकप्रिय गीत साबित हुआ। फैक्ट नंबर 8, जीते हैं शान से फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने एक विचित्र तरीके से डबल रोल निभाया था। एक तरफ से वो फिल्म में जॉनी नाम का किरदार निभाते नजर आते हैं, वहीं फिल्म के एक दृश्य में वो फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती के रूप में भी दिखते हैं। हिंदी फिल्मों के इतिहास में विरले ही ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर एक कलाकार फिल्म में कोई किरदार भी निभाते नजर आए और अभिनेता के रूप में भी दिखे। ऐसा ही उदाहरण 2005 की फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसे में भी नजर आता है, जहां पर संजय दत्त यमराज का किरदार निभाते हैं और अंत में संजय दत्त के रूप में भी नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 9, फिल्म जीते हैं शान से गोविंदा की उन विरले फिल्मों में से एक रही जिसमें उनके साथ कोई नायिका नहीं थी। इसका कारण जब फिल्म के निर्देशक से पूछा गया तो उन्होंने यह बताया कि फिल्म में मूल रूप से यह किरदार मौजूद नहीं था और गोविंदा के काफी कहने पर उनका यह किरदार फिल्म में जोड़ा गया। इस कारण आखिरी समय में किसी अभिनेत्री को रखना संभव नहीं हो पाता। हाल के वर्षों में गोविंदा ने ऐसी कई फिल्में की जिनमें उनकी कोई नायिका नहीं थी, मसलन रावण, किल दिल आदि। इन फिल्मों में वो बतौर चरित्र अभिनेता नजर आए थे। फैक्ट नंबर 10, साल 1987 में आई फिल्म दीवाना तेरे नाम का में मिथुन चक्रवर्ती और डैनी डेंगजोंगपा दोनों ने विजेता पंडित की प्रेमी की भूमिका निभाई थी। इसके अगले साल आई फिल्म जीते हैं शान से में डैनी ने विजेता पंडित के पिता की भूमिका निभाई। इसी साल दोनों ने फिल्म जलजला में भी साथ काम किया। सही मायनों में जीते हैं शान से वो आखिरी फिल्म थी जिसमें डैनी और विजेता पंडित ने एक साथ काम किया था। जलजला और दीवाना तेरे नाम का जैसी फिल्में कई सालों से बनकर तैयार थी, पर जीते हैं शान से इनकी शूट की हुई आखिरी फिल्म थी। फैक्ट नंबर 11, कंवल शर्मा बड़े अभिनेताओं को लेकर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। जब फिल्म जीते हैं शान से रिलीज हुई तो पहले 4 हफ्तों तक फिल्म 97% कलेक्शन करने में कामयाब रही। इससे कंवल शर्मा की फिल्मों के भाव बढ़ गए और उनकी अगली फिल्म मर मिटेंगे को 41 लाख रुपए की भारी भरकम कीमत
पर बॉम्बे सर्किट में खरीद लिया गया, पर जीते हैं शान की रफ्तार 5वें हफ्ते में कुछ सुस्त पड़ने लगी और फिल्म उसके बाद औसत कलेक्शन ही कर पाई। साथ ही मर मिटेंगे अपनी भारी भरकम कीमत को भी वसूल नहीं कर पाई और 41 लाख की कीमत में से केवल 25 लाख रुपए ही वसूल पाई थी। इसके बाद कवल शर्मा अपने करियर में एक भी सफल फिल्म नहीं दे पाए। फैक्ट नंबर 12। वैसे तो संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती कभी भी दुश्मन नहीं रहे, पर मीडिया में अक्सर उनके बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ावा दिया गया। 1980 के दशक के आरंभ में स्टार एंड स्टाइल पत्रिका ने एक लेख छापा जिसमें फिल्म स्टार के बच्चों जैसे कि संजय दत्त और कुमार गौरव की तुलना बाहर से आए प्रतिभाशाली अभिनेताओं जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती और राज किरण से की गई और दोनों गुटों की आपसी प्रतिद्वंदिता भी दर्शाई गई। पर यह बहस बहुत जल्द ही समाप्त हो गई, क्योंकि जहां मिथुन चक्रवर्ती इंडस्ट्री के टॉप अभिनेताओं में शुमार हो गए, वहीं संजय दत्त का कैरियर उनके नशे की लत के कारण संकट में पड़ गया और कुमार गौरव का कैरियर भी डूब गया था। पर फिल्म नाम की सफलता के बाद इस बहस ने दोबारा सर उठाया। जब संजय और मिथुन चक्रवर्ती ने जीते हैं शान से और इलाका जैसी फिल्मों में साथ काम किया तो मीडिया में इस बात की बहस फिर से छिड़ गई कि इन दोनों फिल्मों का प्रमुख अभिनेता कौन है और सहायक अभिनेता कौन। साथ ही ये बात भी हुई कि इन फिल्मों की सफलता का श्रेय किसको दिया जाए। पर इन सभी तुलनाओं के बावजूद पूरे 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती संजय दत्त पर भारी रहे और 1991 में जाकर संजय दत्त चोटी के अभिनेता के रूप में स्थापित हो पाए। फैक्ट नंबर 13। 80 के दशक में गोविंदा ने स्वयं को एक्शन और डांसर के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। गोविंदा को कई लोगों के द्वारा मिथुन चक्रवर्ती के प्रतिद्वंदी के रूप में भी देखा गया, जो कि उनकी तरह ही बहुत बढ़िया डांसर थे। ये बात अलग है कि गोविंदा खुद मिथुन चक्रवर्ती को अपना गुरु मानते थे। फिल्म के टाइटल सॉन्ग में गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती एक साथ नाचते नजर आते हैं, जो कि इन दोनों का साथ में एकमात्र गीत रहा जिसमें ये दोनों एक फ्रेम में नाचते हुए नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 14। जीते हैं शान से फिल्म के बाद संजय दत्त को एक इंटरव्यू में यह सवाल पूछा गया कि ड्रग की लत के इलाज के बाद उन्होंने अच्छी वापसी की है, उनके अभिनय में भी काफी निखार आया है, साथ ही उनकी फिल्में व्यवसाय भी अच्छा कर रही हैं। पर उनकी नशे वाली दौर की फिल्मों का संगीत बहुत ही अच्छा हुआ करता था, जबकि नाम के बाद की उनकी जितनी भी फिल्में आई उनका संगीत काफी अच्छा नहीं रहा। इसका क्या कारण है? इस पर संजय दत्त ने कहा कि उन्होंने वापसी के बाद तकरीबन एक्शन फिल्मों में ही काम किया और एक्शन फिल्मों को चलाने में अच्छे संगीत की जरूरत नहीं होती। वो आगे कहते हैं कि ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है कि इन फिल्मों में बहुत अच्छा संगीत नहीं है, क्योंकि मेरे कैरियर के शुरुआत में फिल्म रॉकी की सफलता का पूरा श्रेय फिल्म के संगीत को दिया गया और मेरे अभिनय पर किसी का ध्यान नहीं गया। अगर दर्शकों का ध्यान फिल्म के संगीत पर न जाए तो वो फिल्म में मेरे काम को बेहतर तरीके से परख पाएंगे। फैक्ट नंबर 15। ये गोविंदा की कैरियर की वो पहली फिल्म थी जिसमें इन्हें मरते हुए दिखाया गया था। दरअसल गोविंदा ने अपने कैरियर की शुरुआत या तो मल्टी स्टारर फिल्मों से की या फिर हीरोइनों पर केंद्रित फिल्मों से। इस तरह की फिल्मों में गोविंदा के किरदार को अक्सर कमजोर ही दिखाया जाता था, जो कि फिल्म में खलनायकों से पिट जाता है। ये प्रवृत्ति गोविंदा की कई आरंभिक फिल्मों में नजर आती है, मसलन दादागिरी, जिसमें हिंदी फिल्मों की परिपाटी से अलग गोविंदा मार खाकर खलनायक द्वारा कैद कर लिए जाते हैं और नायिका उसे बचाती है। इसी तरह से फिल्म जीते हैं शान से में भी गोविंदा फिल्म के शुरुआत में ही मार खाते हुए नजर आते हैं और उन्हें मिथुन चक्रवर्ती बचाते हैं। इसके अलावा गोविंदा को फिल्म के क्लाइमेक्स से पहले ही मार दिया जाता है, जो कि अक्सर नायकों के साथ नहीं किया जाता था। गोविंदा इस बात से बेहद ही नाराज थे कि फिल्म के क्लाइमेक्स में उन्हें स्थान नहीं मिला और लोगों ने उनके किरदार को ज्यादा याद नहीं रखा। तो ये थी सन 1988 की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म जीते हैं शान से पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।